नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 होने वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि उसके आवेदन 20 अक्टूबर तक आप भर सकते हो और 5 दिसंबर को आपकी एग्जाम होगी। आज हम इसमें बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमें मैसेज किया और पूछ रहे कि सर इसका पेपर कैसा होगा, क्या सिलेबस होगा, हम कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए, 10वीं स्तर का पेपर अलग होता है और 12वीं स्तर का पेपर अलग होता है। मैं आज इसमें आपको 10वीं के जो स्टूडेंट हैं, यदि वो एग्जाम देना चाह रहे हैं और तैयारी करने का उनका मूड है, तो मैं आपको इसमें पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपका सिलेबस रहेगा। दोस्तों, पेपर कैसा होगा उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में मैं आपको यहाँ पर सिलेबस की बात बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है। देखिए, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, ठीक, इसको आपको समझना है। ये कक्षा 10 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर ये है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके 6 चीज़ें आने वाली हैं और समय की बात करें तो 180 मिनट आपको मिलेंगे और 180 प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों, ठीक है, ये आपका समय है। अब देखो, सबसे पहले इसमें आपका एक बौद्धिक योग्यता आएगी, ठीक, यानी कि इसको मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। अब कैसे सवाल आएंगे, इसमें क्या टॉपिक्स हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए, यहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे और 45 मिनट का समय आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद में ये अलग अलग स्तर पे काम होगा। दोस्तों, समझ गए ना। जैसे मान लो ये आपका हो गया तो 45 मिनट का पेपर आपका हो जाएगा। उसके बाद में हर एक सत्र के बाद में आधा घंटे का समय आपको मिलेगा, यानी आधा घंटे का लंच होगा, ऐसे आपको मान के चलना है। उसके बाद में दूसरा जो सत्र चालू होगा आधे घंटे के बाद में, आधे घंटा आराम कर लिया आपने, उसके बाद में दूसरा सत्र आपका भाषा योग्यता का स्टार्ट होगा, जिसमें आपसे अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको 40 प्रश्न होंगे और टाइम आपको 45 मिनट का मिलेगा, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। उसके बाद में आपका जो तीसरा सत्र होगा, अब ये आपका हिंदी अंग्रेजी का हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको आधा घंटे का फिर आपको लंच होगा। उसके बाद में फिर तीसरा और लास्ट आपका जो सत्र होगा वो होगा आपकी शैक्षिक योग्यता का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, यानी कि 9th और 10th क्लास के अंदर जो आपकी साइंस मैथ चलती है उन्हीं में से आपके सवाल पूछे जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञान से संबंधित सवाल हैं तो उनमें से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। रसायन विज्ञान से संबंधित यदि आपके कोई टॉपिक्स हैं तो उनमें से 25 प्रश्न होंगे। जीव विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक्स हैं आपके बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, आपकी किताबों में मिलेंगे सब, घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल ये आपके जो प्रश्न हैं इनका आपको 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। दोस्तों, ठीक है, 90 मिनट में आपको ये सारे सवाल करने होंगे। तो ऐसे करके आपकी ये 4 चीज़ें हो जाती हैं, जो तीसरा सत्र होगा और लास्ट सत्र होगा आपका। तो ऐसे करके 3 सत्रों में आपकी ये एग्जाम होगी टोटल। अब देखो, भौतिक विज्ञान में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, 9th और 10th वाले ही टॉपिक आएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और कहीं से नहीं आएगा। रसायन विज्ञान वाले टॉपिक कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं, जीव विज्ञान वाले टॉपिक्स कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं, गणित के अंदर कौन से टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर बौद्धिक योग्यता है, उसमें कौन से टॉपिक है वो हम टॉपिक सारे बता रहे हैं आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब चलिए मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ अलग अलग। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, वैसे तो ये पुराना है लेकिन कोई वो नहीं है, इसमें अंतर इस बार भी ऐसा ही आएगा, इसी पर आधारित ही आपका पेपर बनेगा। दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बौद्धिक योग्यता परीक्षा जो है, इसमें आपके रीजनिंग वाले सवाल हैं, जैसे शाब्दिक है, संगतता है, वर्गीकरण है, श्रेणी पूर्णता है, कूट अकूट है, संबंध है, पहेली परख है, दिशाबोध है, ठीक है। इसके अलावा तार्किक वेन आरेख है, इसमें वर्ण परख है, गणितीय संक्रियाएं हैं, ऐसे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। दोस्तों, ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे करके ये हमारा हो जाता है शाब्दिक योग्यता वाला पहला स्तर। उसके बाद में जो सेकंड वाला है उसमें आपको हमने कहा कि भाई उसके अंदर आपको 2 चीज़ पूछी जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला आपका सत्र होगा वो भाषा योग्यता का होगा। अब भाषा योग्यता में हमने आपसे कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हिंदी अंग्रेजी के सवाल में हम पहले बता रहे हैं हिंदी के। तो हिंदी में देखिए आपकी जो टॉपिक्स चलेंगे वो है ध्वनि संरचना है, संधि, संधि विच्छेद, सर्वनाम विशेषण, लिंग वचन विशेषण का प्रभाव, क्रिया भेद है, तत्सम है, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द योग, शब्द शुद्धि,
सरल और संयुक्त वाक्य, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति और अलंकार। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके चलने वाले हैं दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है, पढ़ना है, ढंग से तैयारी करनी है, तभी जाकर के आप अपना इसमें नंबर आ सकता है दोस्तों। अब इसके बाद में अंग्रेजी के टॉपिक्स देख लो आप दोस्तों। ये अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं आपके, स्क्रीनशॉट ले लो आप और आराम से देख लेना पूरा का पूरा। ये अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं आपके, जैसे टेंस है आपके, क्लूज हैं, यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पीच है, मॉडल्स हैं आपके, सब्जेक्ट वर्ब ऑनकॉर्ड हैं, डिटरमाइनर्स हैं, प्रपोजिशंस है, वोकेबलरी है आपकी। ये आपके तमाम सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप देख लेना और अच्छे से आप देख के यही तैयारी करें दोस्तों। टॉपिक्स वाइज तैयारी करें, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका दूसरा सत्र हो जाएगा, उसके बाद में आपकी लंच होगी आधे घंटे की। फिर आपका तीसरा और लास्ट सत्र जो होगा उसके अंदर आपके 4 चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले फिजिक्स के सवाल आएंगे क्लास 10th में। ठीक, तो इसमें आपको हमने कहा कि 9th और 10th के बेस के होंगे। जो आपकी 9th क्लास और 10th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट है इसका साइंस वाला, उसके अंदर फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको पूछे जाएंगे। जैसे गति का टॉपिक है आपका, बल एवं न्यूटन के नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण है, कार्य, ऊर्जा व शक्ति है और ध्वनि। ये टॉपिक्स हैं आपके दोस्तों फिजिक्स वाले। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मतलब खास नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो क्योंकि ये तो आपकी किताबों में चलते ही हैं। उसके बाद में आपका एक टॉपिक्स और है, इसमें विद्युत धारा के प्रभाव हैं। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये चलेगा। एक प्राकृतिक प्रघटना, प्रकाश का परावर्तन, ये भी टॉपिक्स इसमें है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, ये टॉपिक भी आपका इसमें चलेगा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो है रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान के अंदर भी आपको देख लेना है द्रव्य, प्रकृति, व्यवहार, ये आपके चलने वाला है दोस्तों। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस की परिभाषाएं वगैरह हैं। सारी की सारी द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, कण प्रकृति है, मोल संकल्पना क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लेना और अच्छे से आप चाहो तो इसको निकाल के और इसकी मतलब पीडीएफ भी आप चाहोगे तो हम आपको डाल देंगे, आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में रासायनिक पदार्थ से संबंधित इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों। देखिए इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इतने सारे हम बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आपको यदि पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमें आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम भेज देंगे दोस्तों। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक रहेगा आपका, तो इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखिए हमारा अगला है इसमें जीव विज्ञान का। अब जीव विज्ञान के अंदर भी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि भोजन है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में है सजीव जगत का संगठन, ये आपको पढ़ना होगा। कोशिका वगैरह इसमें चलती है। स्वास्थ्य और रोग, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा आपके जैव प्रक्रिया हैं, कुछ सजीव है, जनन है, आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे दोस्तों। इसके बाद में हमारा पर्यावरण, भौतिक संसाधन, वायु, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट है आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसमें एक तो संख्या पद्धति आपको पढ़नी है, बहुत ही आसान है। उसके बाद में बीज गणित के आपको इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि बहुपद आपको पढ़ना होगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आपको पढ़ने, द्विघात समीकरण आपको, समांतर श्रेणी पढ़ने। ये सब आपकी किताबों के सवाल हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th वाली किताब में से आपको पढ़ना होगा। यदि अच्छे से आपने क्लास में पढ़ा है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये। उसके बाद में त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपकी यहाँ पर देखिए ज्यामिति है, एक रेखा, त्रिभुजा में सर्वांग समता से रिलेटेड आपका टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। चतुर्भुज आपको पढ़ना है, क्षेत्रफल है, समरूप त्रिभुज, वृत्त वगैरह, ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों आपके मैथ से रिलेटेड हैं। तो ऐसे करके आपको हमने सारा सिलेबस बता दिया कंप्लीट, तो कैसे आपका पेपर होगा और क्या आपको मतलब इसमें पढ़ना है, ये सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। यदि पूरे कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हो इसका तो हमें आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको इसमें कमेंट करोगे दोस्तों। यदि आप पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो ऐसा करिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे हम आपको लिंक डाल देंगे, वहाँ से लिंक से डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कोई भी सवाल इससे रिलेटेड होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस पर जो भी अपडेट डालेंगे तो आपको तभी तो पता लगेगा, नहीं तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी फिर बताइए। तो इसलिए आपको जुड़े रहना है, अभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने पूरी डिटेल बताई कि 10th के स्टूडेंट क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और कैसे पढ़ना है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, पूरी जानकारी है डिटेल कंप्लीट। आपको मतलब कहीं भी आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी कामना हम करते हैं दोस्तों। सबके लिए दशहरे की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।